9. परम पछतावा ग्रंथ, समय बीत जाने के बाद जीव को होने वाले गहरे पश्चाताप का वर्णन। यह अमूल्य मानव शरीर, मनुष्य देह प्राप्त करके भी यदि जीव ने 84 लाख योनियों के आवागमन को मिटाने वाले परमेश्वर राम जी की भक्ति नहीं की और इस शुभ अवसर को भुला दिया, तो उसे आगे चलकर 84 लाख योनियों के घोर दुखों में गिरना पड़ेगा। उस समय जीव राम नाम का सुमिरन न करने के कारण पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। 84 लाख योनियों में कष्ट सहते हुए जीव प्रत्येक योनि में यही कामना करता था कि काश उसे ऐसा शरीर मिले जिससे वो राम सुमिरन करके दुखों से छूट सके, किंतु अन्य योनियों में भक्ति संभव नहीं थी। गुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि जिस मनुष्य शरीर की तुमने प्रत्येक योनि में याचना की थी, वह उत्तम अवसर, मौका तुम्हें आज प्राप्त हो गया है। इसलिए बिना विलंब किए आज से ही राम नाम का सुमिरन प्रारंभ कर दो। 84 लाख योनियों में भांति भांति के असह्य कष्ट भोगने के उपरांत यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि इस मानव जीवन में भी राम नाम का सुमिरन नहीं किया, तो मृत्यु के पश्चात पुनः 84 के चक्र में पड़कर पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और कृमि बनना पड़ेगा तथा फिर से वही भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ेंगे। जिन्होंने मानव शरीर पाकर परमेश्वर की निष्काम भक्ति नहीं की, वे चाहे मृत्युलोक के मनुष्य हों या अपने पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्गलोक पहुंचे हुए देवी देवता हों, जब पुण्य समाप्त होने पर वे पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में गिरेंगे, तब सत्स्वरूप हरि की भक्ति न करने के कारण हाथ मलमलकर पछताएंगे। जब जीव 84 के चक्र में भटक रहा था, तब वो हर पल भक्ति के योग्य मनुष्य देह पाने की लालसा करता था और पूर्व में मिले मानव जीवन में भक्ति न कर पाने के कारण पछताता था। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि जिस सुवर्ण अवसर की तुम कामना करते थे, वो अवसर अब तुम्हें मिल चुका है। इसलिए आलस्य त्याग कर सावधान हो जाओ और तुरंत राम नाम का सुमिरन करो। 84 लाख योनियों के भीषण कष्टों और अत्याचारों को सहते सहते अत्यंत दुर्लभता से यह मानव अवतार मिला है। 101 यज्ञ करके इंद्रपद पाने वाले देवराज इंद्र और स्वर्ग के अन्य देवता भी इस मनुष्य देह को पाने की अभिलाषा रखते हैं, किंतु एक बार मानव शरीर छूट जाने पर बिना 84 लाख योनियां भोगे पुनः मनुष्य देह पाना असंभव है। हे मनुष्य, तेरा बाल्यावस्था, बचपन खेलकूद में बीत गया, युवावस्था भोग विलास में निकल गई और अब मृत्यु के निकट ले जाने वाला बुढ़ापा भी बीत रहा है। फिर भी तू 84 के दुखों से छुड़ाने वाले राम नाम का गुणगान नहीं कर रहा है। 84 के दुसाध्य चक्र के बाद मिला यह सुवर्ण तुल्य, सोने जैसा अमूल्य मानव जन्म व्यर्थ ही हाथ से निकला जा रहा है। जैसे किसान सही समय पर खेत में बीज बोता है तो फल फूलकर मोती जैसा उत्तम अनाज उत्पन्न होता है और वह गाड़ियों में भरकर खुशी खुशी अनाज घर लाता है, ठीक उसी प्रकार इस मानव रूपी खेत में यदि राम नाम का बीज बोया जाए तो साधक के घट में नाम भक्ति प्रस्फुटित होती है, संत पद की प्राप्ति होती है और जीव 84 लाख योनियों के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे कोई किसान आषाढ़ के मुख्य बुवाई के महीने में लापरवाही करके बीज नहीं बोता, तो कार्तिक काती के फसल काटने के समय उसके हाथ कुछ नहीं आता और वह अंत में पछताता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन रूपी स्वर्णिम अवसर पर राम नाम की भक्ति न करने से अंतकाल में घट में राम नाम प्रकट नहीं होता और जीव को हाथ मलकर पछताना पड़ता है। जैसे बीच समुद्र में भरा हुआ जहाज यदि बुरी तरह से फट जाए और उसमें पानी भर जाए तो बचाने का कोई उपाय नहीं रहता, अथवा जैसे आकाश बादल ही फट जाए तो उसे कोई थूनी या खंभा लगाकर नहीं रोक सकता और चारों ओर जल प्रलय हो जाता है। ठीक वैसी ही विकट और असहाय स्थिति अंतकाल में भक्तिहीन मनुष्य की यमदूतों के सम्मुख होती है, जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। अंतिम समय में जब यमदूत सामने आकर खड़े होते हैं, तब मनुष्य अत्यंत व्यथित होकर पश्चाताप करता है। वो विचार करता है कि मनुष्य देह पाकर भी उसने यमदूतों के दंड से बचने का कोई शुभ कृत्य सुकृत नहीं किया, मोक्षदाता राम नाम की संभाल नहीं की और मातृगर्भ माँ के पेट में यातना भोगते समय ईश्वर से जो भक्ति करने का वचन करार दिया था, उसे पूरी तरह भुला दिया। माता के गर्भ में जीव ने धर्मराज और परमात्मा के सम्मुख ये संकल्प किया था कि मनुष्य देह मिलते ही वह राम भक्ति और संतों की सेवा करेगा, किंतु मृत्यु के पश्चात जब यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के दरबार में खड़ा करते हैं और चित्रगुप्त के खाते से उसके कुकर्म प्रकट होते हैं, तब वचनभंग करने वाले उस जीव के हाथ पैर हरे होने तक क्रूरतापूर्वक प्रहार किए जाते हैं। उसका मुंह मार मार कर काला कर दिया जाता है और उसके सिर पर भारी लोहे के मुग्दर गदा बरसाए जाते हैं। मनुष्य इस संसार में दूसरों को कष्ट पहुंचाकर हंस हंसकर जो जो दुष्कर्म और पाप करता है, यमलोक में रोने धोने पर भी वे कुकर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। मनुष्य द्वारा प्रत्येक घड़ी
पल और श्वास में किए गए समस्त कर्मों का सूक्ष्म हिसाब चित्रगुप्त के खाते में दर्ज रहता है और उसका दंड जीव को भुगतना ही पड़ता है। जैसे जब कोई चोर किसी का धन हड़पने के लिए चोरी करता है और माल का मालिक उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो पकड़े जाने पर चोर रोता गिड़गिड़ाता है, किंतु मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसका सिर फोड़कर, नाक कान काटकर उसकी चमड़ी में भूसा भरवाने जैसा कठोर दंड देता है। ठीक वैसे ही यमलोक में पापी जीव को अपने दुष्कर्मों का भयानक दंड रोते हुए भी सहना ही पड़ता है। जैसे किसी राजा, बादशाह की बेगम अपने वैभवशाली महल को छोड़कर किसी साधारण पिंजारे, रुई धुनने वाले के मोह में पड़कर उसके घर चली जाए और बाद में जब बेगम के पास गहने जेवर खत्म हो जाएं तो वही पिंजारा उससे रुई धुनने की मजदूरी कराए और न करने पर जूतों से पीटे, तब बेगम महल के सुखों को याद कर करके केवल पछताती ही रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जो जीव परमेश्वर राम जी का आश्रय छोड़कर काल के अधीन रहने वाले छोटे मोटे देवी देवताओं के चक्कर में पड़ता है, वो अंततः यम यातनाएं और 84 के कष्ट सहकर अपना अमूल्य मानव जीवन व्यर्थ ही गंवा बैठता है। जो जीव परम मोक्षदाता राम जी से विमुख होकर केवल मायावी सुख देने वाले एवं काल के मुख में धकेलने वाले क्षुद्र देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगा रहता है, उसकी स्थिति वेश्या गणिका के समान है। जैसे अनेक पुरुषों के पास जाने वाली वेश्या को कोई भी पतिव्रता नहीं मानता और न उसे सच्चा सम्मान मिलता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का अनन्य आश्रय छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे भटकने वाले जीव को परम पद अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती और उसे तीनों लोकों में काल का महादुख भोगना पड़ता है। जैसे व्यापार में ठगा गया कोई सेठ या बनिया भयंकर घाटा होने पर किसी से अपना दुख व्यक्त भी नहीं कर पाता और भीतर ही भीतर घुट घुट कर कांतिहीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीव मानव शरीर पाकर परम नाम का सुमिरन करना भूल जाता है और भक्ति रूपी मूलधन को हारकर 84 लाख योनियों के भीषण संकट में पड़ता है, जहां पश्चाताप करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता। महाराज 3 सटीक दृष्टांतों द्वारा जीव की अज्ञानता और उसके दुख का वर्णन करते हैं। 1. मृग तृष्णा। मृगजल मरुस्थल में तीव्र प्यास से व्याकुल हिरण रेतीली भूमि पर भाप और धूप के भ्रम से उत्पन्न जल मरीचिका को वास्तविक जल मानकर उसकी ओर दौड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते थककर प्राण त्याग देता है, किंतु उसकी प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार जो मनुष्य मोक्षदाता राम नाम को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति में सुख खोजते हैं, वे अंतकाल में यम यातना से नहीं बच पाते और पछताते हैं। 2. सेमल का फल। तोता। तोता सेमल के वृक्ष पर लगे सुंदर लाल फूलों और बड़े फलों को देखकर इस आशा में बैठा रहता है कि पकने पर इनसे मधुर रस मिलेगा, किंतु फल पककर फूटते ही उनमें से केवल रुई उड़ती है और तोता भूखा प्यासा पछताता रह जाता है। ठीक वैसे ही मायावी देवी देवताओं की भक्ति से अमर सुख की आशा रखने वाले जीवों को अंत में केवल काल का दुख ही मिलता है। 3. कांच का महल। कुत्ता। शीश महल में घुसा कुत्ता अपने ही प्रतिबिंबों को अन्य कुत्ते समझकर उन पर भौंकता रहता है। वो भौंकते भौंकते थककर प्राण गंवा देता है। इसी प्रकार मनुष्य वेद, व्याकरण, शास्त्र और सांसारिक मायावी प्रपंचों में ही परमात्मा को खोजते खोजते जीवन समाप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें सच्चा आत्मसुख प्राप्त नहीं होता और वे अंत में पछताते हैं। महाराज 2 अन्य मार्मिक उदाहरणों द्वारा जीव के अविवेक और पश्चाताप को स्पष्ट करते हैं। 1. बिना विचारे पछतावा। नेवला और गागर। एक स्त्री अपने बालक की रक्षा के लिए नेवले को बैठाकर कुएं पर पानी लेने गई। पीछे से एक जहरीले सांप ने बालक पर हमला किया, किंतु नेवले ने बालक को बचाकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब स्त्री लौटी और उसने नेवले के मुंह पर खून लगा देखा तो बिना सोचे समझे ये मान लिया कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। उसने क्रोध में पानी से भरी गागर नेवले पर दे मारी, जिससे नेवला मर गया और गागर भी फूट गई। घर के भीतर जाकर जब उसने बालक को सुरक्षित खेलते और कटे हुए सांप को देखा तो अपने अविवेक पर घोर पश्चाताप करने लगी। इसी प्रकार संसार के जीव काल के भय से छुड़ाने वाले निष्काम संतों की निंदा करते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, किंतु अंत समय में जब यमदूत सामने आकर खड़े होते हैं तब संतों का अपमान करने और उनकी बात न मानने के कारण वे घोर पश्चाताप में डूब जाते हैं। 2. जुआरी का दृष्टांत। जैसे कोई जुआरी जुए के मोह में पड़कर अपना सारा धन, घर बार, यहाँ तक कि स्त्री बच्चों को भी दांव पर लगाकर हार जाता है और सब कुछ लुट जाने के बाद जीवन भर पछताता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य 84 लाख योनियों के कष्टों के बाद मिले इस अमूल्य मानव शरीर को शास्त्रवाद, कर्मकांड और अन्य देवी देवताओं की निष्फल भक्ति में व्यर्थ गवा देता है और अंततः मोक्ष से वंचित रहकर 84 के चक्कर में पछताता है। जैसे परदेश गया हुआ यात्री, मुसाफिर वहां किसी मित्र या हितैषी को न पाकर दुखी होता है और स्वदेश लौटने के मार्ग में विशाल पर्वत, भयंकर नदियां,
हिंसक पशु तथा विकट घाटियां देखकर अकेला असहाय होकर पछताता है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन में राम नाम को छोड़कर अन्य मायावी साधनाओं में उलझा रहता है, वो मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनियों के अत्यंत विकट और कष्टदायी मार्ग में अकेला भटकता है। वहां संतों की अनुकंपा चाहकर भी उसे सीधी मदद नहीं मिल पाती और उसे अपने दुष्कर्मों का घोर दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। जैसे जीवन भर परिश्रम से धन संचित करने वाला यात्री यदि मार्ग में ठगों द्वारा लूट लिया जाए तो वह अत्यंत निराश होकर रोता और पछताता है, ठीक उसी प्रकार इस जीव को भी विविध प्रकार के ठगों ने लूट लिया है। कुटुंब व संपत्ति का झूठ मोह, परमात्मा का करार भूलकर अन्य देवी देवताओं को पूजने का कपट, नरक में ले जाने वाली दुष्प्रवृत्तियों की कुमति तथा काम और 5 विषयों की वासनाएं, इन सब ठगों ने मनुष्य शरीर रूपी अमूल्य धन को लूट लिया, जिससे मोक्ष प्राप्ति का अवसर हाथ से निकल गया और गले में 84 का फंदा पड़ गया। जैसे कोई किसान खेत में उत्तम फसल बोने के बाद उसकी रखवाली करने के बजाय गांव में निरर्थक गप्पे लड़ाने और घूमने में व्यस्त हो जाए तो चिड़ियां उसकी पूरी फसल चुग जाती हैं और उसके हाथ कुछ नहीं आता। ठीक उसी प्रकार 84 लाख योनियों का फंदा काटने के लिए मानव शरीर, समर्थ, सद्गुरु और मोक्षदायी शब्द प्राप्त होने के बाद भी जो जीव नाम सुमिरन में असावधान गाफिल रहता है और विषय विकारों में समय गंवा देता है, उसकी भक्ति रूपी खेती व्यर्थ नष्ट हो जाती है। महाराज पुनः सचेत करते हैं कि जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर परमात्मा हरि की भक्ति करना भूल गए, वे मृत्युलोक के भक्तिहीन प्राणी और स्वर्गलोक के देवता जब अपने कर्मों का फल भोग चुके होते हैं और काल का भयंकर फंदा उनके गले में पड़ता है, तब सब मिलकर अत्यंत दुख के साथ पश्चाताप करते हैं। हरि का सुमिरन करने वाले साधक का अंतःकरण और प्राण प्रवाह जब ऊर्ध्व गति बंकनाल से होकर ब्रह्मांड की ओर चढ़ता है तो मार्ग में स्वर्गलोक आता है। वहां की सुधर्मा सेज पर आसीन निश्चल अविचल साधु को देखकर स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे काल के प्रभाव से मुक्त होने वाले उस संत को देखकर मन ही मन अभिलाषा करते हैं कि काश उन्हें भी पुनः मनुष्य देह मिले ताकि वे राम भक्ति करके अमर पद पा सकें। जब निष्काम राम भक्त साधु इंद्रलोक स्थित सुधर्मा सेज पर सहज समाधि में विराजते हैं, तब उन्हें उस परम स्थिति में देखकर स्वर्ग के साधारण देवता चकित होकर आपस में चर्चा करने लगते हैं। वे अपने में से श्रेष्ठ ज्ञानी देवताओं के सम्मुख परम तत्व से जुड़े कुछ गंभीर प्रश्न रखते हैं और ज्ञानी देव उन जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। स्वर्ग के देवता ज्ञानी देवताओं से 4 मुख्य प्रश्न पूछते हैं। 1. समस्त लोकों 14 लोकों में सबसे महान और श्रेष्ठ लोक कौन सा है? 2. सब प्रकार के शरीरों 84 लाख योनियों व देव शारीरिक स्वरूपों में सर्वोत्तम देह कौन सी है? 3. काल के भय से सदा के लिए मुक्त करने वाला सबसे बड़ा नाम कौन सा है? 4. और इस जगत में सब प्रकार की सेवा भक्तियों में सबसे उत्तम सेवा कौन सी मानी गई है? ज्ञानी देवता अन्य देवताओं को स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर देते हैं। 1. समस्त लोकों में मृत्युलोक पृथ्वीलोक सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यहीं से मोक्ष का मार्ग खुलता है। 2. सभी योनियों और शरीरों में मनुष्य देह सबसे बड़ी और उत्तम है, क्योंकि केवल इसी में परमेश्वर की भक्ति संभव है। 3. समस्त नामों में काल चक्र से छुड़ाने वाला सबसे महामंथन स्वरूप राम नाम श्रेष्ठ है। 4. और सभी प्रकार के साधनों व पूजा पाठ में पूर्ण संतों की निष्काम सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। ज्ञानी देवता अन्य देवताओं को समझाते हैं कि संसार में जप तप और शास्त्रों के अनेक नाम हैं, किंतु उन साधारण नामों के रटन से जीव कभी परम मोक्ष अमरलोक को प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष केवल सत्स्वरूप राम नाम से ही संभव है। 84 लाख योनियों 21 स्वर्गों 13 पातालों तथा बैकुंठ कैलाश या सतलोक जैसी समस्त भूमियों में केवल मृत्युलोक ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मोक्ष देने वाले पूर्ण सद्गुरु व संत प्रकट होते हैं और जहां मनुष्य देह धारण करके ही घट में राम नाम का संचय किया जा सकता है। इसलिए निष्काम सतगुरु की शरण लेकर ही घट में राम नाम का प्रकाश होता है, जबकि बाह्य कर्म कांडों और मायावी देवी देवताओं की क्रियाओं से कालचक्र नहीं कटता। ज्ञानी देव समझाते हैं कि देवताओं का शरीर कारणिक तेज पुंज का भोग प्रधान होता है, जिससे केवल स्वर्ग के सुख दुख भोगे जा सकते हैं। उस देह में राम नाम का सुमिरन करने पर भी घट में एक भी शब्द संचित नहीं होता। इसके विपरीत मृत्युलोक के मनुष्य का कार्जिक 5 भौतिक मलमूत्र रूपी शरीर ऐसा अनमोल साधन है, जिसमें राम नाम का सुमिरन करने से नाम घट में संचित जागृत हो जाता है और जीवकाल के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी विलक्षण गुण के कारण स्वर्ग के देवी देवता भी सदैव मानव देह पाने की लालसा करते हैं। देवता परस्पर कहते हैं कि इंद्रलोक की इस भव्य सुधर्मा सेज पर मनचाहे समस्त अलौकिक भोग और सुख तुरंत उपस्थित हो जाते हैं,
किंतु ये सुख क्षणभंगुर और नश्वर हैं। इन दिव्य सुखों को भोगने के बाद भी जीव का जन्म मरण, आवागमन और 84 का फेरा समाप्त नहीं होता। इसलिए स्वर्ग का यह ऐश्वर्य स्थायी शांति और अमर पद प्रदान नहीं कर सकता। मनुष्य देह में किए गए शुभ कर्मों, पुण्य के बल पर प्राप्त स्वर्ग का सुख तब तक ही रहता है जब तक वह पुण्य रूपी धन समाप्त नहीं होता। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, बुढ़ापा और काल जीव को झपट लेते हैं, तत्पश्चात जीव को पुनः 84 लाख योनियों के भीषण महादुख में गिरना पड़ता है, जहां यमदूतों की निर्दयी मार से बचने का कोई उपाय नहीं रहता। परमेश्वर की अनन्य भक्ति के बिना 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना और मरना अत्यंत कष्टदायी है। देवता पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि जब हम मृत्युलोक में मनुष्य देह धारण किए हुए थे, तब माया मोह और क्षणिक विषय सुखों में अंधे होकर सत्स्वरूप राम नाम के सुमिरन की सच्ची समझ और विवेक को पूरी तरह भूल गए थे। देवगण स्वीकार करते हैं कि मृत्युलोक में मानव शरीर पाकर भी हमने मोक्षदाता राम नाम की कमाई नहीं की और न ही परमपद अमरलोक की इच्छा की। इसके बजाय हमने स्वर्गलोक की कामना से जप, तप, यज्ञ, व्रत और कर्मकांड किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम स्वर्ग के इन नश्वर भोगों में आकर अटक गए हैं। देवताओं की स्थिति सांकल बेड़ी से बंधे हुए उस सिंह जैसी हो गई है जो मुक्त होने के लिए छटपटाता है। जैसे किसी सिंह के पैरों में लोहे की भारी बेड़ी डाली जाए या सोने, कंचन की, दोनों ही उसके लिए स्वतंत्रता का हनन करने वाला दुख ही है। ठीक उसी प्रकार पाप कर्मों से मिलने वाली लोहे की बेड़ी नरक है और पुण्य कर्मों से मिलने वाली सोने की बेड़ी स्वर्ग है। यद्यपि स्वर्ग दिखने में सुहावना लगता है, किंतु काल और आवागमन के बंधन के रूप में ये भी एक कंचन बेड़ी ही है, जिससे कोई जीव स्वतः नहीं छूट सकता। देवता कहते हैं कि हमारा ये देव शरीर विषय भोगों के रस से लबालब भरा हुआ घड़ा है। यहाँ के दिव्य रूप, रस, गंध और अप्सराओं के भोग साधक को अपनी ओर जकड़े रखते हैं। देवताओं की स्थिति उस बंदर जैसी हो जाती है जो संकरे मुंह वाले घड़े में चने की लालच में मुट्ठी डाल देता है और मुट्ठी बंद कर लेने पर हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। वो चने का मोह भी नहीं छोड़ता और मुट्ठी बंद रहने के कारण पकड़ा जाता है। ठीक वैसे ही देवलोक के विषय सुखों का मोह न छोड़ पाने के कारण काल मदारी जीवों को पकड़कर पुनः 84 के चक्र में पटक देता है। इंद्रलोक की सुधर्मा सेज पर बैठे हुए समस्त देवी देवता यही पश्चाताप करते हैं कि हमें पुनः भारतवर्ष में मनुष्य देह कब प्राप्त होगी। वह शुभ घड़ी कब आएगी जब हमारा जन्म मरण का चक्र और काल का भय सदा के लिए समाप्त होगा तथा हम अविनाशी परम धाम अमरलोक में प्रवेश पा सकेंगे। इस गहराते पश्चाताप के बीच सभी देवता प्रभु से कातर भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें पुनः भारत भूमि भरतखंड में मनुष्य जन्म प्रदान कीजिए। इस बार मानव देह मिलने पर हम स्वर्ग के जप, तप, यज्ञ या व्रतादि कर्म कांडों में समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बल्कि केवल निष्काम संतों की सेवा संगत करके निकैवल्य राम नाम की ही अनन्य भक्ति करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आद्याशक्ति और देवराज इंद्र सहित समस्त देवी देवता अपनी अज्ञानता पर पछताते हैं और निकैवल्य राम नाम की भक्ति करके सीधे परमधाम जाने वाले सत्स्वरूप राम भक्त संतों को देखकर अपने ज्ञान चक्षुओं से सहर्ष उद्घोष करते हैं कि ये संत धन्य हैं, इनकी निष्काम भक्ति धन्य है। उन परमहंस संतों ने मोह माया पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली, जन्म मरण के भय को काट दिया और बुढ़ापे व काल के त्रास को मिटाकर अमरलोक परमधाम में अपना अचल स्थान बना लिया। उन्होंने संसार में काल और माया को परास्त करके अपनी अनभय निकैवल्य भक्ति का विजय निशान परचम सर्वत्र लहरा दिया है। जब यह शुभ समाचार अमरलोक परमधाम पहुंचता है कि मृत्युलोक से कोई शूरवीर संत माया मोह और काल के चक्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर अमरलोक आ रहे हैं, तब अमरधाम के समस्त मुक्त हंस परम हर्षित होकर परस्पर बधाइयां बांटने लगते हैं। वे संत के आगमन का महान उत्सव मनाते हैं और नव आगत संत के स्वागत हेतु अगवानी करने सम्मुख आते हैं। मार्ग में स्थित देवलोक के समस्त देवी देवता भी उन परम संत की जय जयकार करते हैं और उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। अमरलोक की ओर अग्रसर संत के सम्मुख यमराज उपस्थित होकर अपनी कोतवाली यमलोक का आधिपत्य सौंपने की प्रार्थना करता है और यमलोक का मालिक बनकर वहीं विराजने का निवेदन करता है। इसी प्रकार कुबेर अपना समस्त रिद्धि सिद्धि का धन भंडार संत के चरणों में अर्पित कर वहीं रहने की याचना करता है, किंतु निष्काम संत यम और कुबेर के इस प्रलोभन को अस्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। इंद्रलोक पहुंचने पर देवराज इंद्र भी अपना सिंहासन संत को अर्पित करता है और 33 करोड़ देवताओं के साथ उनका दास बनकर सेवा करने की प्रार्थना करता है।
संत इंद्र के प्रलोभन को त्याग कर ब्रह्माजी के लोक पहुंचते हैं। ब्रह्माजी प्रार्थना करते हैं कि हे संत, आप सतलोक में ही रुककर संपूर्ण सृष्टि के गढ़न भंजन रचना विनाश का प्रभार संभालें। किंतु संत ब्रह्माजी की बात अस्वीकार कर कैलाश की ओर बढ़ जाते हैं। कैलाश में भगवान शिव संत से संहारक का पद स्वीकार कर वहीं रुकने की विनती करते हैं। संत वहां भी न रुककर वैकुंठ पहुंचते हैं, जहां भगवान विष्णु संत का भावभीना स्वागत कर संपूर्ण सृष्टि के पालन पोषण का पद ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। किंतु संत विष्णु जी के इस आग्रह को भी सहर्ष पार कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर संत चिदानंद ब्रह्म के पद पर पहुंचते हैं। चिदानंद ब्रह्म भी अपनी सृष्टि रचना की शक्ति संत को सौंपते हुए वहीं अपने पद में निवास करने की प्रार्थना करते हैं। किंतु संत उनकी बात न मानकर शिव ब्रह्म के पद पर पहुंचते हैं। शिव ब्रह्म भी संत को अपना अचल निश्चल स्वरूप ग्रहण करने और उसी पद में सदा के लिए स्थित रहने की विनती करते हैं। जो संत माया, काल और 84 के आवागमन चक्र से सर्वथा निवृत्त हो चुके हैं, वे पुनः उन मायावी प्रपंचों और उपाधियों, सृष्टि सृजन पालन संहार में क्यों पड़ेंगे। वे तो केवल राम नाम की अनन्य बंदगी में लीन रहने वाले निकैवल्य ज्ञानी हैं। उनकी सुरत अपने परम प्रभु साहेब में अखंड रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए वे काल और आवागमन के अधीन रहने वाले मायावी सुखों की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। जो हंस, आत्मा, माया, मोह, बुढ़ापे और काल के विकट जाल से पूरी तरह सुलझकर मुक्त हो चुके हैं, वे यम, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चिदानंद और शिव ब्रह्म द्वारा बिछाए गए मायावी जालों में पुनः क्यों उलझेंगे। उन्होंने चौथे लोक, अमर लोक परमधाम के अलौकिक अविनाशी सुख को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल के समस्त सुखों और पदों को स्वेच्छा से त्याग दिया है। संतों को तीनों लोकों के वैभव को ठुकराकर चौथे लोक, अमरधाम के अलौकिक सुख की ओर जाते देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे महादेव भी अत्यंत उदास और विस्मित हो जाते हैं। वे मन ही मन चिंतन करते हैं कि हम काल के मुख में फंसे इस परिवर्तनशील मायावी पंसारे प्रपंच को त्याग कर उस निरामय निवृत्त अमर देश के वासी कब बन पाएंगे। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपस में विचार करते हैं कि तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का ये भारी प्रपंच भार हमारे गले की फांसी बन गया है। इस निरंतर चलने वाली विपत्ति और जिम्मेदारी के कारण हमसे परमेश्वर राम जी की निष्काम भक्ति बन ही नहीं पाती। जब हम मनुष्य शरीर में थे तब अज्ञानतापूर्वक हमने इसे ही सच्चा सुख मानकर ब्रह्म से ये पद मांगा था, किंतु अब अमरलोक जाने के मार्ग में तीनों लोकों के यही पद हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन और विपदा बन गए हैं। तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपस में कहते हैं कि यद्यपि हम तीन लोकों के अधिपति हैं, फिर भी हमारी प्रार्थनाओं के बाद भी वे परम हंसंत हमारे लोकों में नहीं रुके। जैसे सम्राट बादशाह के गुप्त प्रतिनिधि या ओदी विशेष अधिकारी के सामने स्थानीय राजा सेवक की भांति सहमा हुआ खड़ा रहता है और अपनी त्रुटि पर दंड सहता है, ठीक उसी प्रकार अगम देश के प्रतिनिधि संतों के सम्मुख हम त्रिदेवों की स्थिति भी अत्यंत साधारण और विवश प्रतीत होती है। अगम देश परमधाम के पूर्ण सतगुरु ही वे ओदी परम सम्राट के विशेष प्रतिनिधि हैं, जो अपने अमर शब्दों की ज्ञान चोट से जीवों के अज्ञान, भ्रम और संशय को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जो हंस माया, मोह और अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, वे सतगुरु के इस अमूल्य ज्ञान उपदेश को सुन सुनकर जागृत हो जाते हैं और काल के भय से परे रहने वाला परम सतगुरु पद, अमर पद प्राप्त कर लेते हैं। सतगुरु के ज्ञान से जो हंस एक बार जागृत हो जाते हैं, वे पुनः माया मोह की अज्ञान निद्रा में कभी नहीं सोते। वे काल और भ्रम का नाश करने वाले सतगुरु शब्द का अहर्निश मनन और चिंतन करते रहते हैं। अगम देश की ये अनभय निर्भय करने वाली वाणी अत्यंत सामर्थ्यवान है, जो अनंत जीवों, हंसों को इस भवसागर से पार उतारकर मोक्ष प्रदान करती है। अगम देश की इस अनभय वाणी का श्रवण और धारण करते ही साधक के भीतर एक ऐसा अलौकिक सुख उत्पन्न होता है, जो माया के जप तप या ध्यान से मिलने वाले क्षणिक सुखों से सर्वथा भिन्न है। संतों के घट में जब राम नाम का शब्द गूंजता है, तो मानो अमृत की वर्षा होने लगती है, जिससे जीव के जन्म जन्मांतर के समस्त भ्रम, संशय और कर्मकांडी जाल स्वतः ढहकर भस्म हो जाते हैं। सद्गुरु शब्द के प्रताप से साधक का प्राण प्रवाह 21 ब्रह्मांडों, स्वर्गों व मायावी लोकों को पार कर जाता है और उसकी सुरत दशम द्वार ब्रह्मरंध्र में अचल स्थिर हो जाती है। इस प्रकार वो साधक अमरदेश में प्रवेश कर जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो संत एक बार अमरलोक पहुंच जाते हैं, वे भूलकर भी पुनः इस दुखदायी भवसागर संसार में जन्म धारण नहीं करते। मृत्युलोक में अगम देश का भेद बताकर जीवों के भ्रम कर्म काटने के लिए
निष्काम केवली संत ही परमात्मा के दूत फरिश्ते बनकर आते हैं। ये संत फरिश्ते जीव को घट के भीतर साधना के माध्यम से दशम द्वार तक पहुंचाते हैं, और जब ऐसे सिद्ध साधकों का अंतिम समय आता है तब स्वयं अमर लोक से अमर फरिश्ते उन्हें लेने आते हैं और पूर्ण आदर के साथ उन्हें सदा सदा के लिए अमरलोक ले जाते हैं। शरीर त्याग के समय जीव के निष्क्रमण हेतु देह में कुल 14 मार्ग दरवाजे बताए गए हैं। मनुष्य अपने कर्मों और भक्ति के अनुसार इन द्वारों से बाहर निकलता है। नीचे के अधोद्वारों गुदा व लिंग से निकलने वाले जीव नरक में गिरते हैं। नेत्र, कान, नासिका, मुख आदि द्वारों से निकलने वाले स्वर्ग एवं उच्च लोकों में जाते हैं। नाभि से निकलने वाले पुनः मृत्युलोक पाते हैं, और जो परमहंस दशम द्वार मूर्धा ब्रह्मरंध्र से निष्क्रांत होते हैं वे सीधे चौथे लोक अमरधाम में पहुंचते हैं। अमरलोक में पहले से विराजमान संत इन नए आए संतों की भव्य अगवानी करते हैं, संपूर्ण अमरधाम में उनके आगमन का समाचार देते हैं और इस पावन अवसर पर परस्पर बधाइयां बांटते हैं। अमरलोक परमधाम में पहुंचे हुए संतों की समस्त सांसारिक ममता और तृष्णा पूर्णतः समाप्त हो चुकी होती है। उनके भीतर केवल एक ही पवित्र अभिलाषा सदा बनी रहती है कि मृत्युलोक से कोई नया हंस काल को जीतकर यहाँ पधारे। जब भी कोई नया मुक्त हंस वहां पहुंचता है तो वहां के संत और फरिश्ते अत्यंत आतुर होकर सम्मुख आते हैं और सहर्ष पूछते हैं कि क्या मृत्युलोक में कालचक्र को परास्त करके कोई और भी संत इस ओर आ रहा है। मृत्युलोक से आने वाले नए संत को देखकर अमरलोक के संतों में नित्य नूतन हर्ष और वात्सल्य उमड़ पड़ते हैं। वे नव आगत संत के सम्मान में पल पल सवाई प्रीति के साथ नए नए दिव्य उत्सव मनाते हैं। अमरलोकवासी संतों का हृदय नए संत को पाकर ठीक उसी प्रकार परम आनंदित होता है जैसे इस जगत में किसी अत्यंत निर्धन रंक व्यक्ति को अचानक नव निधियों का विशाल खजाना मिल गया हो। अमरलोक में विराजमान संतों को प्राप्त होने वाले जिन अलौकिक सुखों का वर्णन मैं कर रहा हूं, उनका अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त भेद वेदों, ब्रह्मा और शंकर शिव को भी तनिक भर ज्ञात नहीं है। उन परम गुप्त अमर सुखों के रहस्य को मैं आप सभी मुमुक्षु जीवों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा हूं। अमरलोक की महिमा ये है कि वहां बुढ़ापा, काल का त्रास और जन्म मरण का चक्र लेश मात्र भी नहीं है। वहां पहुंचते ही साधक में अजर अमरता का स्वाभाविक गुण प्रस्फुटित हो जाता है। इस प्रकार वहां स्थित संत पूर्णतः अचल स्थिर होकर परम अमर साम्राज्य का आनंद भोगते हैं। अमरलोक के समस्त संत परम कृपापात्र और महापुरुष हैं, जिनके शीश पर परमात्मा राम जी की अलौकिक और अचिंत्य छत्रछाया सदा बनी रहती है। वहां सुख आनंद में कोई कमी या कसर नहीं रहती, न किसी प्रकार का वैषम्य रहता है और न ही मैं मेरा का अज्ञान भाव होता है। इस जगत के समान वहां काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अमरधाम के समस्त महापुरुष एक ही दिव्य रूप, अलौकिक तेज और तप से सुशोभित हैं। वे सब अत्यंत महान और परम भाग्यशाली हैं। उनके स्वरूप का प्रकाश स्वयं उन्हीं के दिव्य शरीरों से निरंतर प्रस्फुटित होता है, जिससे अखंड झिलमिलाती हुई झगमगाहट की ज्योति जगमगाती रहती है। जैसे रत्नों से जड़े महल अपनी दिव्य चमक से झगमगाते हैं और पल्लवित पुष्पित उद्यान अपनी शोभा से खिल उठते हैं, वैसे ही अमरलोक के संतों के दिव्य शरीरों से करोड़ों सूर्यों के समतुल्य अखंड प्रकाश की झगमगाहट निकलती है, जिसके सामने भौतिक सूर्य की ज्योति भी फीकी पड़ जाती है। जैसे दीपक के प्रकाश से दीपक की पहचान होती है और हीरे की चमक से हीरा लक्षित होता है, वैसे ही घट में सत्शब्द राम नाम के अलौकिक प्रकाश से ही परब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शब्द के इस जागृत प्रकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य घट के भीतर ही प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य का ही प्रकाश चाहिए और चंद्रमा की पहचान उसकी अपनी चांदनी से होती है, ठीक वैसे ही परब्रह्म की प्राप्ति और दर्शन केवल ब्रह्म शब्द अनलनाद राम नाम के अलौकिक प्रकाश द्वारा ही संभव है। जो साधक इस दिव्य शब्द प्रकाश द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, वही वास्तव में परमात्मा साहेब का सच्चा बंदा सेवक है। परमात्मा के परम धाम में दिव्य मणियों की ज्योति और रत्नों की मालाओं में पिरोए हुए मोतियों जैसा अलौकिक प्रकाश चारों ओर फैला रहता है। वहां आनंद प्रदान करने वाले अमर रस से भरे हुए कलश हैं। संक्षेप में साहेब का वो अमर देश सर्वव्यापी परम सुख का अगाध सागर है। जैसे कस्तूरी से भरे कुंभ के समीप बैठने पर सभी को एक समान सुगंधित आनंद मिलता है, वैसे ही साहिब के देश में समस्त अमर सुख स्वतः ही संतों के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। वहां विराजमान सभी संत एक समान रूप से उन अखंड सुखों का तृप्त आनंद लेते हैं। साहिब का धाम पूर्ण तृप्तिदायक सुखों का महासरोवर है, जहां संतों को किसी सुख की कामना या मानसिक चिंतन भी नहीं करना पड़ता। समस्त अमर सुख स्वतः उपस्थित हो जाते हैं।
उस अनंत सुख सरोवर तट पर अनंत मुक्त हंस आत्माएं निर्भय होकर अलौकिक अमर लीला और क्रीड़ा करते हुए परम विश्राम पाते हैं। जैसे इस जगत में विजय प्राप्त करने वाले योद्धा को विजय मुकुट पदक पहनाया जाता है, वैसे ही अमरलोक में काल, माया और आवागमन के चक्र को जीतकर पहुंचे संतों के मस्तक पर अमर सुयश का मुकुट बंध जाता है। वहां संतों की इस परम विजय पर अहर्निश जय जयकार और धन्य धन्य महाराजा के आनंददायी बधाई शब्द गूंजते रहते हैं। अमरलोक में अमृत रस से परिपूर्ण कुएं, सरोवर हैं जिनमें संत स्नान करते हैं। वहां संतों के वस्त्र भी अविनाशी अमर होते हैं, जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होते। वहां के संत जब प्रसन्न होकर हंसते हैं तो उनके मुख से मानो मोती बरसते हैं, और जहां वे चरण रखते हैं वहां अत्यंत कोमल दिव्य रत्नों, हीरों का स्पर्श प्रस्फुटित होता है। अमरलोक में संतों के संकल्प मात्र से सुख प्रदान करने वाले चिंतामणि और कल्प वृक्षों के अति सुंदर वन खिले हुए हैं, जहां से निरंतर आनंदमयी अमृत धाराएं बरसती हैं। वहां अमरता प्रदान करने वाली औषधियां, अमर जड़ी और अमर फल नित्य उपलब्ध रहते हैं, जिनका उपभोग अमरधाम के समस्त संतजन सहज रूप से करते हैं। उस अमरधाम में संतजन अमृत और अमर फलों का प्राशन कर जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर अचल स्थिर विराजते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जीवों को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि जो जीव मनुष्य शरीर पाकर भी राम नाम के सुमिरन से वंचित रहकर संसार की माया मोह में समय गंवा रहा है, उसे अपनी इस भारी भूल पर गहरा पश्चाताप करना चाहिए और बिना विलंब किए मोक्ष मार्ग धारण करना चाहिए। इस महान ग्रंथ का नाम परम पिस्तावो, परम पश्चाताप है। इसमें ये स्पष्ट दर्शाया गया है कि मानव देह पाकर भी यदि राम भक्ति नहीं की तो जीव व देवलोक के देवता 84 के चक्र में पड़कर कैसा भयंकर पश्चाताप करते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस आध्यात्मिक पश्चाताप को छोड़कर जो मनुष्य केवल सांसारिक माया सुखों के नष्ट होने का पश्चाताप करता है, वो वस्तुतः 43,20,000 वर्षों के चतुर्युगी चक्र में 84 लाख योनियों के दुख भोगने का ही खोटा सौदा करता है। मृत्युलोक में रहते हुए भी जो समर्थ साधक समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं, वे अपने घट के भीतर ही परमधाम के इन संपूर्ण अमर सुखों का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो लोग स्वयं उस परमपद तक नहीं पहुंचे हैं, वे केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसे पहुंचे हुए पूर्ण संतों के अनुभवों के साथ व्यर्थ का वाद विवाद करते हैं। संसार में जीव शुभ कर्मों पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और अशुभ कर्मों पाप के कारण नरक तथा 84 लाख योनियों के भीषण कष्टों में गिरते हैं। किंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि केवल निष्काम निकैवल्य राम भक्ति ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे जीव सर्वथा मुक्त होकर सीधे परमधाम अमरलोक पहुंचता है। महाराज मंगल उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य इस मानव देह में पूर्व की 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं को स्मरण करके पश्चाताप करता है और परमपद की प्राप्ति हेतु अनन्य भाव से राम नाम में अपनी सुरत लिव लगाता है, वो हंस काल चक्र से छूटकर निश्चित ही अमरापुर परमधाम के अखंड अविनाशी महासुख में प्रवेश कर जाता है। संसार के जीव मायावी सुखों को ही वास्तविक सुख मानकर वेद, व्याकरण, शास्त्र तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश व शक्ति की सकामी मायावी भक्तियों में उलझे रहते हैं। वे सच्चा सुख पाने के लिए तीनों लोकों स्वर्ग, मृत्यु, पाताल में भटकते हैं और अंततः काल के दुखों को भोगते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाने पर सूर्य का उजाला दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही जीव के बुद्धि विवेक पर अज्ञान और भ्रमरूपी आड़े बादल आ जाने के कारण उसे परम मोक्ष और अखंड महासुख का मार्ग दिखाने वाले सच्चे सतगुरु दिखाई नहीं देते। महाराज अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फरमाते हैं कि मुझ पर मेरे परम वंदनीय सद्गुरु श्री बिरमदास जी, भूराराम जी महाराज ने अपरंपार कृपा की, जिन्होंने मुझे निकैवल्य केवल भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया। यदि मेरे सद्गुरुदेव मुझ पर यह कृपा न करते तो मैं भी संसार के भ्रमों में उलझकर देवी देवताओं की मायावी भक्ति में ही भटकता रह जाता और देह छूटने पर 84 लाख योनियों के घोर कष्ट भोगते हुए केवल भक्ति न मिलने का पल पल पश्चाताप करता। महाराज ग्रंथ के समापन पर फरमाते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ का नाम परम पिस्तावो, परम पश्चाताप है। जो भी मुमुक्षु हंस साधक इस ग्रंथ के गूढ़ आध्यात्मिक भेद को परम विवेक से समझेगा, उसके हृदय में निष्काम निकैवल्य भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा। उसका कालचक्र, जन्म मरण तथा यम यातना का समस्त भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और वह हंस सदा सर्वदा के लिए अखंड महासुख से परिपूर्ण मोक्ष द्वार परम धाम में प्रवेश कर जाएगा।